मौजूद शामिन किराम, बच्चियों का मदरसा है, बेटियों का मदरसा है। एक बात हमेशा याद रखना, जो मकाम अल्लाह ने बेटियों को दिया है, क्या कहना है, बेटी की निकाह कर दो जन्नत की बशारत है, अल्लाह के नबी की पड़ोसी की बशारत है। बेटे के निकाह में बशारत नहीं है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिनकी 2 बेटियां हो, जिनकी 2 बेटियां हो, जिनकी 3 बेटियां हो, उन बच्चों की अच्छी तरबियत करे, उनकी परवरिश करे, वो बेटी बच्ची बालिग हो जाए, बड़ी हो जाए, कोई दीनदार लड़का देखकर उसका निकाह कर दे, वो बेटी का बाप कल जन्नत में मेरे बगल में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। सुभान अल्लाह, बोलो तमाशा। उस बेटी के बाप और मेरे दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, अच्छी तरबियत दिया, अच्छा सलूक किया, फिर वो बच्ची बड़ी हो गई, दीनदार लड़का देखकर, अच्छा लड़का देखकर उसका निकाह कर दिया, जन्नत में मेरे और उसके दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। तो दीनदार लड़का कैसे तलाश करोगे, दीनदार लड़का कैसे देखोगे? लेकिन कुर्बान जाओ, तो जीन्स पैंट पहन के पेशाब करोगे, दीनदार कहाँ से बनोगे? दीनदार कैसे बनोगे? टाइट फिटिंग पैंट पहन करके पेशाब करोगे तो पता ये चलता है, ये टाइट फिटिंग पैंट पहनकर जो पेशाब करने बैठता है, पहली बात तो सही से बेचारा बैठ नहीं पाता है, बहुत मुश्किल से बैठता है, कुकड़ू होके बैठता है। अच्छा, प्रेशर में, जोर में आधा पेशाब तो जमीन पे निकाल देता है, वो बेचारा बाबू खड़ा होता है तो आधा पेशाब पैंटे में गिर जाता है। दीनदार लड़का देखकर अपनी बेटी की निकाह कर दो। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, दीनदारी हासिल करो, तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को भी तालीम हासिल कराओ। एक वक्त की रोटी खाओ, एक वक्त भूखा रहना पड़े तो रह, लेकिन अपनी बेटियों को, अपने बेटों को तालीम दो, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को तालीम दो। जाहिल मत रखो, जाहिल मत रखो। जाहिल इंसान वैसा है जैसा अंधेरा घर है, उसकी मिसाल वैसा है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, ओ तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमतिन मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। और कुर्बान जाओ, जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, रमज़ान का रोज़ा रखना फर्ज है, अल्लाह ने दौलत दिया, खाने काबा का हज करना एक बार फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, उसी तरीके से तालीम का हासिल करना फर्ज है। अब बेटियों का मकाम क्या है? अभी तो आलम यह है, अल्लाह अकबर कबीरा, लोग बेटियों से मोहब्बत कम करते हैं, बाज़ लोग बेटों से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप बेटों से मोहब्बत नहीं कीजिए, भाई बेटे से मोहब्बत कर रहे हैं तो बेटी से भी मोहब्बत कीजिए। जितना बेटा को चाहते हैं उतनी बेटी को भी चाहिए, जितनी मोहब्बत बेटा से करते हैं उतनी मोहब्बत बेटी से भी कीजिए। लेकिन यहाँ देखा जाता है, जिसके पास 4 बेटी है, 4 बेटी हो गई, परेशान हो गया, बोला हजरत बस दुआ कर दिए मुन्ना हो जाए। दुआ कर देंगे, अच्छा मुन्ना हो गया, अब मुन्ना हो गया क्या है? गया बाजार जाता है, चौक पर गया है, और जब बाजार गया है, अब 4 बेटी है, ये गो मुन्ना है, तो आप चारों बेटी के लिए आप पापड़ मिलता है, इधर मिलता है, कै टका पॉकेट है? 1 टका पॉकेट, 1 रुपया में 1 पीस, एक पॉकेट पापड़ ले लिया, 1 ठो रसगुल्ला लिया 10 टका, रसगुल्ला जेब में छुपा के लाया, पापड़ लाया, जैसी आंगन के अंदर दाखिल हुआ, बेटी सब दौड़ी, बेटा भी दौड़, बेटी सब दौड़ी, अब्बा अब्बा क्या लाया? अब्बा ला पापड़ का डिब्बा निकाला, ले एक तिल जो भाग, निकाला रसगुल्ला, बेटा मुन्ना कुयान चीज रही, निकाला रसगुल्ला, अब बेटा को खिला रहा है, बेटा का रसगुल्ला का। हम ये नहीं कहते कि आप बेटों से मोहब्बत ना करो, लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, माँ बाप से जितनी मोहब्बत बेटी करती है उतनी मोहब्बत बेटा नहीं करता। उतनी मोहब्बत बेटा नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत बेटी अपनी माँ से करती है, अपने बाप
शादी हो गई, 100 किलोमीटर दूर में है बेटी 100 किलोमीटर दूर में है, उसे अगर पता चल जाए, सिर्फ पता चल जाए कि मेरा बाप बीमार है, तो खाना छूट गया। रात का खाना हराम है, रोते रोते परेशान है। शोहर पूछता है, अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कि अब्बा की तबीयत खराब है, अब्बा बीमार हो गए है, मुझे आप इजाजत दे दो, मैं कल सुबह ही जितनी जल्दी हो सके मैं अपने बाप के चेहरे को देखूंगी। कुर्बान जाओ, बेटी के हल्के के नीचे उस वक्त तक खाना नहीं जाता है जब तक अपनी नजरों से अपने माँ बाप के चेहरे को ना देखे। बच्चों, तुम क्या समझोगे माँ बाप का मकाम क्या है? इसलिए अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, ईमान नहीं लाई थी, मुसलमान नहीं हुई थी, कलमा नहीं पढ़ी थी, सर में कपड़ा नहीं था। अल्लाह के नबी ने अपने काली कमली को उतारा, चादर को उतारा कंधे से, एक सहाबी को दिया, जाओ उस बेटी के सर पे रख दो, उस बेटी के सर पे रख दो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, इसलिए अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। जितना मकाम, जितनी इज्जत आप अपने बेटों को देते हो, अपनी बेटियों को भी दिया करो। तारीख़ इस्लाम गवाह है, जब मजहब इस्लाम का जब आगाज़ हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, औरतों का मकाम वैसा नहीं था जो मकाम मजहब इस्लाम ने दिया है। अय्याम जाहिलियत में औरतों का क्या मकाम था? कुर्बान जाओ, बाजारों में बिकती थी, बेची जाती थी, खरीदो फरोख्त करते थे, पांव के तलवों के नीचे रखते थे औरतों को, औरतों कोई इज्जत नहीं थी। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बरहक बनाकर भेजा। ऐलान फरमाया कि लोगों, जितना मकाम मर्दों का है उतना मकाम औरतों का भी है। तो इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, जितनी मोहब्बत बेटों से करेंगे उतनी मोहब्बत बेटी से करेंगे इंशाअल्लाह। भाई करेंगे, कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अच्छा, बच्चा सब भी उठाया है। हाँ, तो कल होकर ये भी जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह इसके घर में भी औलाद अता फरमाएगा, चाहे वो बेटे की शक्ल में हो, चाहे बेटी की शक्ल में हो इंशाअल्लाह। मौजूद सामने किराम, मैं आपको क्या बता दूँ, अब बताता चलूँ। एक आदमी शादी किया, ओहो, शादी करने के बाद आया, बीवी को सामने बैठाया, तो बीवी से बोला कि अच्छा ये बताओ, तुमको बेटा पसंद है कि बेटी पसंद है? तो बीवी बोली कि ये तो अल्लाह की खेती है, अल्लाह बेटा दे दे या अल्लाह बेटी दे दे। बोला नहीं, ये बात सही है, लेकिन मैं हमसे पूछो हमको क्या पसंद है। तो बीवी बोली कि बोलिए आपको क्या पसंद? बोला कुछ हो, हमको बेटा चाहिए। बोला इसमें हम क्या करेंगे? बोला नहीं, मेहनत तुम भी करो। बोले इसमें मेहनत की क्या बात है? भाई बेटा बेटी का मालिक तो अल्लाह है। भाई अल्लाह ने देखा, अल्लाह ने देखा, औलाद देने का मालिक अल्लाह है। वक्त गुजरता रहा, हमल से रुकी बेचारी, हमल से ठहरी। और जब बच्चे की विलादत का वक्त जब करीब आया, दाई लोग घर में आई, तो दाई लोगों से भी बोलता है कि तुम लोग भी कोशिश करना, बस खाली मुन्ना हो जाए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बच्चे की जब पैदाइश हुई तो बेटी आई। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, बेटी पैदा हुई। अब ये खबर जब इसको इन्होंने सुना कि बेटी पैदा हुई है, हा उस माशाअल्लाह, किनकी तरफ? महिला, माशाअल्लाह, नारे तकबीर। देखिए हमारी माँ बहनों की तरफ से ये आदत तोहफा आया है मदरसे के लिए। अल्लाह इस बहन के इस ताउन को कबूल फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, भाई बेटी पैदा हुई, अब बेटी की शक्ल को देखने को तैयार नहीं, बेटी को गोद में लेने को तैयार नहीं। लोगों ने समझाया बुझाया, समझ बुझ गया, मान गया। फिर कुछ वक्त गुजरा, फिर बीवी हमल से रुकी, तब बीवी को सामने बैठा के समझाता है कि पहली मर्तबा हम तुमको माफ कर दिए, अब की बार तो बेटा ही होना चाहिए, अगर बेटी हुई तो हम दिल्ली भाग जाएंगे। तो बीवी बोली कैसा काहे करते हैं आप, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? बेटा
और बेटी देना ये मेरे अल्लाह का काम है, ना इसमें आपका काम है, ना इसमें मेरा कोई काम है। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब दूसरी बच्चे की विलादत हुई तो बेटी की शक्ल में, और हकीकत में बेटी की शक्ल में भी घर छोड़ के भाग गई। ढूंढ 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 4-5 दिन के बाद इसको पकड़ के आदमी लेके आया, समझाया बुझाया और कुर्बान जाइए मान गया। अब अल्लाह का करना वक्त गुजरता रहा, तीसरे बच्चे का हमल रुका। अब तीसरा बच्चा जब पेट में रुका तो बीवी को बोला बस समझ लो अब फाइनल है, अब की बार अगर बेटा नहीं हुआ तो हम गाड़ी पकड़ेंगे डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे, तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। बीवी लाख समझाती लेकिन मानने को तैयार नहीं। और हकीकत हुआ तीसरी जब बच्ची पैदा हुई तो ये दिल्ली भाग गया, ये दिल्ली भागा, इधर नहीं रुका, दिल्ली भागा। अब वो 1-2 महीना हुआ दिल्ली में तो कुर्बान जाओ एक रोज सपना देखा। अच्छा सपना जाने ना अपना रो, हाँ सपना देखा, ख्वाब देखा क्या कि हशर का मैदान बपा है, अफरा तफरी का आलम है, लोग भाग रहे हैं, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा है। इसी में से देखते हैं कुछ फरिश्ते आए हैं, इसके हाथ को पकड़ा, बोला यही है यही यही है यही है यही है, ले चलो इसको, ले चलो खींच के ले चलो, इसे खींच के ले चलो। ओ हो ये 2-3 फरिश्ते इसको पकड़े, बाजुओं को पकड़े, खींच के ले गए। देखता है कि जहन्नम की खाई है, एक दरवाजा है, वो दरवाजे पे एक बच्ची खड़ी है, तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं बच्चा हट जा। वो बच्ची कहती है आप इधर कहां लेके जा रहे हैं मेरे बाप को, ये मेरा बाप है, इसके हाथ को छोड़ दो। उसकी बड़ी बेटी थी, ये मेरा बाप है, आप इसे कहां लेकर जा रहे हो? काके नहीं इसे जहन्नम की खाई में डालेंगे, काके नहीं हम इधर दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, इधर से नहीं गिराने दोगी, एक दरवाजा और है उधर से गिरा देंगे। दूसरे दरवाजे पे लेके आया तो देखा कि वो दूसरी बेटी बैठी है, बोला इधर से भी हम अपने अब्बे को गड्ढे में गिराने नहीं देंगे। बोले फरिश्तों ने कहा अच्छा तीसरा दरवाजा है, तीसरे दरवाजे में लेके गया तो जो बच्ची पैदा हुई थी वो वहां रुकावट बन गई कि इधर से भी हम अपने बाप को जहन्नम की खाई में गिराने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक दरवाजा बचा हुआ है, उस दरवाजे से तेरे बाप को जहन्नम की खाई में गिराएंगे। वो चौथा दरवाजा ले गया और जहन्नम की खाई में वो गिरा। तो अब वो जो गिरा तो वो चीख करके सपने से वो उठा, बिस्तर से उठा, चीख, डर के मारे पूरा बदन पसीना पसीना हो गया, जबान से बोली नहीं निकल रही थी। कुर्बान जाओ कब सुबह हो। सुबह हुई, टिकट बनाया, ट्रेन में चढ़ा, भाग के घर आया, बीवी के हाथ को पकड़ा, बोला बीवी हमको चौथी बेटी चाहिए। बोला रे बाबा इसको कहोगे? बोला काहे चौथी बेटी चाहिए आपको? बोला कि बीवी ये बहुत लंबी कहानी है, अगर मेरी चौथी बेटी होती तो जहन्नम की खाई में हम नहीं गिरते। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, बेटियों से मोहब्बत करो तो इंशाअल्लाह बेटियों से मोहब्बत करेंगे मेरे भाई। ये मदरसा है, मदरसा बेटियों का मदरसा है, लिल बनात मदरसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बेटी किसी की हो बेटी बेटी होती है। तो मेरे भाइयों इस मदरसे को सख्त ज़रूरत है आपके ताउन का, आपके पैसे के, आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। बेटी किसी का हो, अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह के नबी का है, अल्लाह के नबी का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। अल्लाह के रसूल का घर बना दो, अल्लाह तेरा बिगड़ा हुआ काम बना देगा इंशाअल्लाह। चंदा तो हो चुका है, मुझसे पहले वो हजरत चंदा